शरीर और संवेदनाओं पर आधारित विधियां। ये विधियां इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि शरीर और मन अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। शरीर के माध्यम से मन को और मन के माध्यम से शरीर को प्रभावित किया जा सकता है। शरीर में होने वाली हर संवेदना, हर घटना चेतना तक पहुंचने का एक गुप्त मार्ग है। छींक के पहले और बाद के क्षण पर ध्यान। मूल सूत्र का सार। हे देवी, जब छींक आने वाली हो उस क्षण की उत्तेजना में, और जब छींक आ चुकी हो उस क्षण की शांति में अपनी चेतना को टिकाओ। इन दो क्षणों के बीच तुम उस अंतराल को पाओगी जहां मन नहीं होता। यह विधि क्या है? यह विधि एक बहुत ही सामान्य और अनैच्छिक शारीरिक क्रिया छींक को ध्यान का एक शक्तिशाली उपकरण बनाती है। हम आमतौर पर छींक को एक मामूली घटना मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन तंत्र कहता है कि यह एक असाधारण क्षण है। छींक एक छोटा सा विस्फोट है, एक ऊर्जा का तीव्र विसर्जन। इस प्रक्रिया में एक ऐसा क्षण आता है जब हमारा सचेत मन, हमारा अहंकार पूरी तरह से गायब हो जाता है। इस विधि का उद्देश्य इसी क्षण भंगुर अनुभव के प्रति जागरूक होना है। यह विधि क्यों काम करती है? जब छींक आने वाली होती है तो शरीर में एक तीव्र ऊर्जा का निर्माण होता है। आपकी सारी चेतना नाक के पास केंद्रित हो जाती है, एक तनाव पैदा होता है। आप कुछ और सोच नहीं सकते। उस क्षण में आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं। फिर आ छी की ध्वनि के साथ एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट के क्षण में आपका सोचना विचारना बंद हो जाता है। आप बस एक ऊर्जा की लहर बन जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है छींक के ठीक बाद। 1 या 2 सेकंड के लिए मन के वापस आने से पहले एक गहरी शांति, एक शून्य का अनुभव होता है। सब कुछ थम सा जाता है। ये वही अंतराल या गैप है जिसकी बात सभी ध्यान पद्धतियां करती हैं। ये वो क्षण है जब आप अपने शुद्धतम स्वरूप, अपनी साक्षी चेतना के सबसे करीब होते हैं। इस विधि का उद्देश्य इसी क्षण भंगुर अनुभव के प्रति जागरूक होना है। विधि का अभ्यास कैसे करें? जागरूकता का संकल्प। सबसे पहले आपको ये संकल्प लेना होगा कि अगली बार जब भी छींक आएगी आप उसे देखेंगे। ये एक सचेत निर्णय है। दिन में 1-2 बार खुद को याद दिलाएं कि जब छींक आएगी मैं उसे देखूंगा। छींक से पहले का क्षण। जैसे ही आपको महसूस हो कि छींक आने वाली है, नाक में गुदगुदी, एक विशेष प्रकार की उत्तेजना, तुरंत अपनी सारी चेतना उस संवेदना पर ले आएं। उसे बदलने की कोशिश न करें, बस उसके साक्षी बने। देखें कि कैसे ऊर्जा आपके भीतर बन रही है, कैसे शरीर तनावग्रस्त हो रहा है। छींक के दौरान जब छींक का विस्फोट हो तो उस क्षण में पूरी तरह से डूब जाएं। कोई प्रतिरोध न करें, अपने आप को उस ऊर्जा के प्रवाह के साथ बहने दें। इस क्षण में कोई विचार नहीं होगा, केवल अनुभव होगा। छींक के बाद का ठहराव, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। छींक खत्म होते ही तुरंत देखें कि आपके भीतर क्या हो रहा है। एक गहरी शांति, एक खालीपन महसूस होगा। मन अभी लौटा नहीं है, विचार अभी शुरू नहीं हुए हैं। बस उस 1 या 2 सेकंड की शांति में ठहर जाएं, उस शून्य को महसूस करें। यही ध्यान है। 2. भय की अवस्था में ध्यान। मूल सूत्र का सार। जब किसी तीव्र भय में कंपित हो रहे हों या किसी अत्यधिक क्रोध में हों, तो उस अवस्था से भागो मत। उस संवेदना में प्रवेश करो और अपनी चेतना को उसके केंद्र में स्थापित कर दो। ऊर्जा का स्रोत वही है। ये विधि क्या है? ये एक क्रांतिकारी विधि है जो हमारी सबसे नकारात्मक और असहज भावनाओं में से एक, भय को आध्यात्मिक रूपांतरण का माध्यम बनाती है। हमारा स्वाभाविक झुकाव भय से दूर भागना, उसे दबाना या उससे अपना ध्यान हटाना होता है। तंत्र इसके ठीक विपरीत कहता है, भागो मत, भय में उतरो। ये विधि भय को एक वस्तु के रूप में, जैसे सांप, अंधेरा, असफलता के रूप में देखने के बजाय शरीर में उठने वाली एक शुद्ध ऊर्जा या संवेदना के रूप में अनुभव करने पर आधारित है। ये विधि क्यों काम करती है? भय एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। जब आप डरते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। आपका शरीर और मन लड़ो या भागो की स्थिति में आ जाते हैं। इस क्षण में आप अतीत या भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे होते। आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, भले ही वो एक दर्दनाक वर्तमान हो। तंत्र कहता है कि ऊर्जा न तो सकारात्मक होती है और न ही नकारात्मक, वो केवल ऊर्जा है।
भय की ऊर्जा और आनंद की ऊर्जा मूल रूप से एक ही हैं, बस उनकी अभिव्यक्ति अलग है। यदि आप भय की इस केंद्रित ऊर्जा से भागे नहीं और उसे केवल एक शारीरिक संवेदना के रूप में देखें, तो आप उस ऊर्जा के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। जब आप भय को साक्षी भाव से देखते हैं, तो आप भय से अलग हो जाते हैं। आप भयभीत व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि भय को देखने वाले बन जाते हैं। ये अलगाव ही मुक्ति है। भय की वही ऊर्जा जो आपको कंपा रही थी, अब जागरूकता और बोध की ऊर्जा में बदल जाती है। विधि का अभ्यास कैसे करें? भय को स्वीकार करें। जब भी भय उत्पन्न हो, चाहे वो किसी साक्षात्कार का डर हो, किसी से बात करने का डर हो या कोई अस्पष्ट चिंता हो, पहला कदम है उसे स्वीकार करना। खुद से कहें, हाँ, मैं अभी डरा हुआ हूं। शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। अब अपना ध्यान भय के कारण जैसे साक्षात्कार से हटाकर अपने शरीर पर लाएं। अपनी आंखें बंद कर लें यदि संभव हो तो, और अपने शरीर के अंदर झांकें। पूछें कि ये भय मेरे शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है? क्या ये पेट में गांठ की तरह है? क्या छाती में जकड़न है? क्या आपके हाथ पैर कांप रहे हैं या ठंडे पड़ गए हैं? संवेदना के साथ रहें। जहां भी आपको ये संवेदना सबसे अधिक महसूस हो, अपनी पूरी चेतना को वहां ले जाएं। उस संवेदना से लड़े नहीं, उसे दूर करने की कोशिश न करें, बस उसके साथ रहें। उसे एक वैज्ञानिक की तरह देखें। उसकी प्रकृति क्या है? क्या वो घूम रही है या स्थिर है? क्या वो गर्म है या ठंडी? क्या वो फैल रही है या सिकुड़ रही है? साक्षी बने। जैसे जैसे आप उसे देखते रहेंगे, आप पाएंगे कि आप उस संवेदना से अलग हैं। आप देखने वाले हैं और वो संवेदना देखी जाने वाली वस्तु है। इस साक्षी भाव में टिके रहें। आप महसूस करेंगे कि भय की पकड़ ढीली पड़ रही है। वो अब आपको नियंत्रित नहीं कर रहा है। ऊर्जा का रूपांतरण देखें। कुछ देर तक देखते रहने पर आप पाएंगे कि भय की वो तीव्र संवेदना धीरे धीरे पिघलने लगती है और एक शांत, तटस्थ ऊर्जा में बदलने लगती है। हो सकता है आपको भय की गर्माहट या हल्कापन महसूस हो। आपने भय की ऊर्जा को जागरूकता में रूपांतरित कर दिया है। 3. अत्यधिक आनंद के क्षण में ध्यान। मूल सूत्र का सार। हे प्रिय, आनंद के शिखर पर जब इंद्रियां अपने विषय में लीन हों, उस आनंद की अनुभूति में स्वयं को विलीन कर दो। उस क्षण में जब मन खो जाता है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। ये विधि क्या है? ये विधि भय वाली विधि का दूसरा पहलू है। जैसे हम भय से भागते हैं, वैसे ही हम आनंद में खो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं, चाहे संगीत सुनकर, कोई खूबसूरत दृश्य देखकर या किसी प्रियजन के साथ होकर, हम उस आनंद में इतने डूब जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। हम आनंदित तो होते हैं, लेकिन जागरूक नहीं होते। ये विधि कहती है कि आनंद के उस शिखर क्षण में होश को बनाए रखो। आनंद का अनुभव करो, लेकिन साथ ही उस आनंद के अनुभव को देखने वाले साक्षी भी बने रहो। ये विधि क्यों काम करती है? आनंद भय की तरह ही एक तीव्र ऊर्जा की अवस्था है। जब आप आनंद के शिखर पर होते हैं, तो आपका अहंकार और आपके विचार कुछ क्षणों के लिए विलीन हो जाते हैं। आप बस एक शुद्ध अनुभव बन जाते हैं। ये ध्यान के लिए एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि मन का शोर शांत हो जाता है। समस्या ये है कि हम आमतौर पर इस अवसर को चूक जाते हैं। हम आनंद में बेहोश हो जाते हैं। हम आनंद के स्रोत के बारे में सोचने लगते हैं कि इतना अद्भुत है, और इस तरह वर्तमान क्षण के शुद्ध अनुभव से बाहर निकल जाते हैं। ये विधि हमें सिखाती है कि कैसे आनंदित भी रहा जाए और साथ ही साथ जागरूक भी। जब आप आनंद के क्षण में होशपूर्ण होते हैं, तो आप पाते हैं कि आनंद बाहर की किसी वस्तु से नहीं आ रहा है, बल्कि वह आपके भीतर का ही एक गुण है। बाहरी वस्तु तो बस एक बहाना है, एक ट्रिगर है। जब आप ये जान जाते हैं, तो आप बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हुए बिना आनंदित रहना सीख जाते हैं। विधि का अभ्यास कैसे करें? अवसर को पहचानें। जीवन में जब भी कोई अत्यधिक आनंद का क्षण आए, चाहे वो प्रकृति की सुंदरता हो, कला का अनुभव हो, किसी सफलता की खुशी हो या प्रेम का क्षण हो, तुरंत सचेत हो जाएं। आनंद के प्रति होशपूर्ण बने। इस क्षण में सामान्य रूप से बेहोश होने के बजाय एक कदम पीछे हटें। मानसिक रूप से आनंद को पूरी तरह महसूस करें, उसे दबाएं नहीं, उसे अपने पूरे शरीर में फैलने दें। संवेदना पर ध्यान दें। अब अपना ध्यान आनंद के कारण से हटाकर स्वयं आनंद की संवेदना पर लाएं। यह आपके शरीर में कैसा महसूस हो रहा है? क्या यह एक हल्कापन है, एक गर्माहट है, एक विस्तार है? क्या यह आपके हृदय में है या पूरे शरीर में फैल रहा है? साक्षी और भोगी एक साथ। यहाँ दोहरी भूमिका निभानी है।
एक तरफ आप आनंद का भोग कर रहे हैं, भोगी। दूसरी तरफ आप इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, साक्षी। आप आनंद की लहर पर सवार हैं और साथ ही साथ आप किनारे पर खड़े होकर खुद को उस लहर पर सवार देख रहे हैं। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अभ्यास से संभव है। स्रोत में उतरें। जब आप आनंद और जागरूकता को एक साथ साध लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि ये आनंद कहीं बाहर से नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर की गहराई से उठ रहा है। आप आनंद के स्रोत, अपनी स्वयं की चेतना के संपर्क में आ जाते हैं। 4. थकान में ध्यान। मूल सूत्र का सार। जब दिन भर के श्रम से शरीर और मन थक कर चूर हो जाएं, तो उस थकान से लड़ो मत, बस लेट जाओ और उस थकान में डूब जाने दो। शरीर और मन को पूरी तरह शिथिल छोड़ दो। उस परम विश्राम में तुम स्वयं को पाओगे। ये विधि क्या है? ये एक बहुत ही सरल और आरामदायक विधि है जो दिन के अंत में अनुभव होने वाली थकान को ध्यान का माध्यम बनाती है। हम आमतौर पर थकान को एक नकारात्मक अवस्था मानते हैं जिससे हम सोना या मनोरंजन करके छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन तंत्र कहता है कि गहरी थकान एक वरदान हो सकती है। ये वो अवस्था है जब आपका अहंकार, आपके नियंत्रण करने की इच्छा सबसे कमजोर होती है। इस विधि में आपको बस उस थकान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना है, बिना कुछ किए। ये विधि क्यों काम करती है? दिन भर हम काम करते हैं, सोचते हैं, योजना बनाते हैं, हमारा मन और शरीर लगातार सक्रिय रहते हैं। इस सक्रियता को बनाए रखने वाला हमारा अहंकार या कर्ता भाव है, मैं ये कर रहा हूँ। जब हम बहुत थक जाते हैं तो ये कर्ता भाव कमजोर पड़ जाता है। हमारे पास लड़ने या कुछ और करने की ऊर्जा नहीं बचती। ये कमजोरी ही इस विधि की ताकत है। जब आप थक कर लेटते हैं और कुछ करने की कोशिश नहीं करते, तो आप शरीर और मन को उनके स्वाभाविक विश्राम की स्थिति में जाने की अनुमति देते हैं। जब आप थकान से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो एक गहरा समर्पण घटित होता है। इस समर्पण में आप शरीर नहीं रह जाते, आप मन नहीं रह जाते, आप बस एक विश्रामपूर्ण जागरूकता बन जाते हैं। इस गहन विश्राम की अवस्था में शरीर और मन की सीमाएं घुल जाती हैं और आप अपनी वास्तविक शांत और साक्षी चेतना का अनुभव करते हैं। यह सोने में बेहोश होने और जागरूक विश्राम के बीच की स्थिति है। विधि का अभ्यास कैसे करें? सही मौका चुनें। इस विधि के लिए सबसे अच्छा समय वो है जब आप दिन भर के काम के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक गए हों, जब आपके पास कुछ और करने की ऊर्जा न बची हो। आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। अपनी पीठ के बल बिस्तर पर या फर्श पर लेट जाएं, शवासन की मुद्रा में। सुनिश्चित करें कि आपको कोई परेशान ना करे। कमरे में हल्का अंधेरा हो और शांति हो। थकान को महसूस करें। अब अपनी आंखें बंद करके अपना ध्यान अपनी थकान पर लाएं। उससे छुटकारा पाने की कोशिश ना करें, बस उसे महसूस करें। वो आपके शरीर में कहाँ है। क्या आपके कंधों में भारीपन है? क्या आपकी आंखों में जलन है? क्या आपके पैरों में दर्द है? हर हिस्से की थकान को स्वीकार करें और महसूस करें। शरीर को शिथिल छोड़ दें। एक एक करके अपने शरीर के हर अंग को ढीला छोड़ते जाएं। कल्पना करें कि आपका शरीर इतना भारी हो गया है कि वह जमीन में धंसता जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण को अपना काम करने दें। कोई भी तनाव, कोई भी पकड़, उसे छोड़ दें। थकान में डूब जाएं। अब बस उस थकान की समग्र अनुभूति में डूब जाएं। कोई प्रयास ना करें, कोई नियंत्रण ना करें, बस होने दें। यदि विचार आ रहे हैं तो उन्हें भी थकान का हिस्सा मानकर आने जाने दें। उनसे उलझे नहीं। आप बस एक थके हुए शरीर और मन को देख रहे हैं। जागरूक विश्राम। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप थकान से परे एक शांत बिंदु पर पहुंच गए हैं। शरीर पूरी तरह से विश्राम में है, मन शांत है, लेकिन आप सोए नहीं हैं। आप जागरूक हैं, आप बस हैं। इस अवस्था में जितनी देर हो सके रहें, यही ध्यान है। हो सकता है कि आप इसी अवस्था से नींद में चले जाएं, ये भी ठीक है। 5. शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द पर ध्यान। जब शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो तो उस पीड़ा से भागो मत, न ही उसे दबाओ। अपनी पूरी चेतना को उस पीड़ा के केंद्र पर ले जाओ। उसे देखो, उसे महसूस करो, उसके साथ एक हो जाओ। जब तुम पीड़ा के साथ एक हो जाते हो तो तुम पीड़ा से मुक्त हो जाते हो। यह विधि क्या है? यह विधि शरीर में होने वाले दर्द या पीड़ा को ध्यान का केंद्र बनाती है। दर्द एक ऐसी संवेदना है जिससे हम तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं। हम या तो दवा लेते हैं या अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। हमारा पूरा जीवन दर्द से बचने की कोशिश में बीतता है। तंत्र एक बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह कहता है कि दर्द में एक जबरदस्त ऊर्जा छिपी है
और यदि आप उससे भागने के बजाय उसका सामना करें तो वो आपको रूपांतरित कर सकती है। यह विधि क्यों काम करती है? दर्द दो चीजों से मिलकर बनता है। एक है वास्तविक शारीरिक संवेदना और दूसरा है उस संवेदना के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया, यानी प्रतिरोध, भय, कहानी। तंत्र के अनुसार वास्तविक पीड़ा का 90% हिस्सा हमारी मानसिक प्रतिक्रिया होती है। जब हम दर्द को बुरा या असहनीय कहते हैं और उससे लड़ते हैं तो हम एक तनाव पैदा करते हैं जो दर्द को और बढ़ा देता है। यह विधि हमें उस मानसिक प्रतिक्रिया को तोड़ने के लिए कहती है। जब आप अपनी पूरी चेतना को दर्द की संवेदना पर केंद्रित करते हैं तो आप उसे केवल एक संवेदना के रूप में देखना शुरू करते हैं, बिना किसी लेबल के। आप उसके साक्षी बन जाते हैं। जब आप दर्द के साक्षी बन जाते हैं तो आप दर्द नहीं रहते, आप वो चेतना बन जाते हैं जो दर्द को देख रही है। ये अलगाव तुरंत राहत लाता है। आप पाते हैं कि आप दर्द को सहन कर सकते हैं क्योंकि आप दर्द से अलग हैं। इसके अलावा जब आप प्रतिरोध छोड़ देते हैं तो शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया बेहतर तरीके से काम करती है। आपकी चेतना की ऊर्जा उस क्षेत्र में प्रवाहित होती है और उपचार में मदद करती है। विधि का अभ्यास कैसे करें? दर्द को स्वीकार करें। जब भी आपको शरीर में कहीं दर्द हो, जैसे सिर दर्द, पीठ दर्द या कोई पुरानी पीड़ा, पहला कदम उसे स्वीकार करना है। उससे लड़ना बंद करें। आराम से बैठें या लेट जाएं। एक शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें। दर्द को खोजें। अपने शरीर के अंदर ध्यान ले जाएं और उस स्थान को खोजें जहां दर्द हो रहा है। अपना पूरा ध्यान उस एक बिंदु पर केंद्रित करें। दर्द का निरीक्षण करें। अब उस दर्द का एक वैज्ञानिक की तरह निरीक्षण करें। उसका सटीक स्थान कहाँ है? उसका आकार कैसा है? क्या वो एक बिंदु है, ये फैला हुआ है? उसकी गुणवत्ता क्या है? क्या वो चुभने वाला है, जलने वाला है या दबाने वाला? क्या वो स्थिर है या स्पंदित हो रहा है? अपने मन में इन सवालों के जवाब दें, लेकिन कोई निर्णय ना लें, यह अच्छा है या बुरा है। दर्द के केंद्र में जाएं। कल्पना करें कि आप अपनी चेतना को उस दर्द की संवेदना के ठीक केंद्र में ले जा रहे हैं, जैसे आप किसी सुरंग में प्रवेश कर रहे हों। डरे मत, बस उसके साथ रहें। प्रतिरोध को छोड़ दें। आप महसूस करेंगे कि दर्द के आसपास एक मानसिक और शारीरिक तनाव है। सचेत रूप से उस तनाव को छोड़ दें। उस हिस्से की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। सांस को सामान्य रूप से चलने दें। अलगाव का अनुभव। जैसे ही आप प्रतिरोध छोड़ देते हैं और दर्द को पूरी तरह स्वीकारते हुए उसे देखते हैं, एक चमत्कार घटित होगा। आप महसूस करेंगे कि दर्द अभी भी वहां है, लेकिन अब वो आपको परेशान नहीं कर रहा है। एक दूरी पैदा हो गई है। आप शांत हैं और दर्द बस एक घटना है जो घटित हो रही है। इस साक्षी भाव में टिके रहें। शरीर को खाली आकाश के रूप में देखना। मूल सूत्र का सार। हे देवी, अपनी चेतना को अपने भीतर स्थापित करो और यह भावना करो कि तुम्हारा शरीर मांस, अस्थि और रक्त का नहीं, बल्कि केवल खाली आकाश का बना है, जिसमें सब कुछ घटित हो रहा है। यह विधि क्या है? यह एक शक्तिशाली कल्पना यानी विजुअलाइजेशन आधारित ध्यान विधि है। हमारा सबसे गहरा तादात्म्य हमारे शरीर के साथ होता है। हम हर पल यह महसूस करते हैं, मैं यह शरीर हूं। यह तादात्म्य ही हमारी सीमाओं, हमारे भय और हमारे दुख का मूल कारण है। शरीर जन्म लेता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं, हम इस चक्र से बंधे रहते हैं। यह विधि इस गहरे तादात्म्य को तोड़ने का एक सीधा उपाय है। इसमें आपको यह कल्पना करनी है कि आपका शरीर ठोस नहीं, बल्कि पूरी तरह से खाली, पारदर्शी और आकाश की तरह असीम है, जिसमें सब कुछ घटित हो रहा है। यह विधि क्यों काम करती है? भौतिकी हमें बताती है कि जिसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं, वो वास्तव में 99.99% खाली जगह है। परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच विशाल खाली स्थान है। यह विधि इसी वैज्ञानिक सत्य का आध्यात्मिक उपयोग करती है। जब आप लगातार यह कल्पना करते हैं कि आपका शरीर खाली आकाश है, तो आपका मन धीरे धीरे इस नई वास्तविकता को स्वीकार करने लगता है। यह कल्पना आपके मैं शरीर हूं वाले पुराने मानसिक पैटर्न को चुनौती देती है और उसे कमजोर करती है।
जैसे जैसे यह भावना गहरी होती है, आप अपने शरीर के साथ एक स्वस्थ दूरी बनाना सीख जाते हैं। आप शरीर का उपयोग करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन आप उसकी सीमाओं से बंधे नहीं रहते। दर्द, बीमारी, उम्र बढ़ना, ये सब शरीर में होने वाली घटनाएं बन जाती हैं जो आपको नहीं हो रही हैं। आप वो असीम शांत आकाश बन जाते हैं जिसमें ये बादल यानी घटनाएं आते और जाते हैं। यह अनुभव आपको भय, विशेषकर मृत्यु के भय से मुक्त करता है, क्योंकि आकाश कभी नहीं मरता। विधि का अभ्यास कैसे करें? शांत वातावरण, एक शांत स्थान चुनें जहां आपको कोई परेशान न करे। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें लेकिन तनावग्रस्त नहीं। आंखें बंद करें और शरीर को महसूस करें। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लाएं, सिर से लेकर पैर तक। शरीर की सीमाओं, उसके वजन और उसकी ठोसता को महसूस करें। अब अंदर की खाली जगह की कल्पना करें। अपने पैरों की उंगलियों से शुरू करें। कल्पना करें कि वे ठोस नहीं, बल्कि अंदर से पूरी तरह से खोखली और खाली हैं, जैसे वे पारदर्शी कांच की बनी हो जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, केवल खाली जगह है। धीरे धीरे ऊपर बढ़ें। इस भावना को धीरे धीरे अपने शरीर में ऊपर की ओर फैलाएं। अपने पंजों, टखनों, पिंडलियों और घुटनों को खाली और पारदर्शी होता हुआ महसूस करें। फिर अपनी जांघों, कूल्हों और पेट को खाली और पारदर्शी होता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि आपके आंतरिक अंग यानी पेट, आंतें, यकृत सब कुछ विलीन हो गए हैं और उनकी जगह केवल खाली आकाश है। पूरे धड़ और भुजाओं को खाली करें। इस खालीपन को अपनी छाती, पीठ, कंधों और भुजाओं में फैलाएं। महसूस करें कि आपका हृदय, फेफड़े सब कुछ विलीन हो गया है। अब बस एक पारदर्शी आवरण है जिसके भीतर अनंत आकाश है। गर्दन और सिर, अंत में अपनी गर्दन और सिर को खाली होता हुआ महसूस करें। आपका मस्तिष्क, जो विचारों का केंद्र भी है, उसे भी आकाश में विलीन हो जाने दें। आपका पूरा शरीर अब एक पारदर्शी, भारहीन आकाश का बना हुआ रूप है। आकाश में बने रहें। इस अवस्था में जितनी देर हो सके बने रहें। आप पाएंगे कि विचार कम हो गए हैं और एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। अगर कोई विचार या संवेदना उठती है तो उसे उस खाली आकाश में एक बादल की तरह आने और जाने दें। वो आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आप आकाश हैं। शरीर को एक खाली खोल के रूप में देखना। मूल सूत्र का सार। कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर एक खाली खोल है जिसकी दीवारें तुम्हारी त्वचा हैं। भीतर कुछ भी नहीं है, केवल शून्य है। इस शून्यता में ध्यान करो। ये विधि क्या है? ये पिछली विधि से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन इसमें एक सूक्ष्म अंतर है। पिछली विधि में शरीर को असीम और सीमाहीन आकाश के रूप में देखने पर जोर था। इस विधि में शरीर की सीमाओं यानी त्वचा को बनाए रखते हुए उसके भीतर पूर्ण खालीपन या शून्य की भावना पर जोर दिया जाता है। आप कल्पना करते हैं कि आपका शरीर एक बर्तन या घड़े की तरह है जो बाहर से तो दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली है। ये विधि क्यों काम करती है? ये विधि भी शरीर के साथ तादात्म्य को तोड़ने का काम करती है। खोल या बर्तन का रूपक हमें यह समझने में मदद करता है कि शरीर केवल एक कंटेनर है और हम वो नहीं हैं जो कंटेनर के भीतर है, या इस मामले में जो खालीपन है। ये हमें आंतरिक और बाह्य की हमारी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। जब आप खुद को एक खाली खोल के रूप में अनुभव करते हैं तो कई चीजें घटित होती हैं। सबसे पहले आप अपनी भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं से दूरी बना लेते हैं। वे अब मेरे विचार या मेरी भावनाएं नहीं रह जाती, बल्कि वे बस उस खाली खोल के भीतर उठने वाली ऊर्जा की तरंगें बन जाती हैं। दूसरा, ये आपको आंतरिक स्थिरता प्रदान करता है। बाहर की दुनिया में कुछ भी हो, आप भीतर से खाली और शांत रहते हैं, एक बर्तन की तरह जिसे बाहरी हवाएं हिला नहीं सकती। ये शून्यता का अनुभव भय और चिंता को समाप्त कर देता है, क्योंकि खालीपन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये विधि आपको अपने केंद्र में स्थित होना सिखाती है, जो कि शून्य है, मौन है। विधि का अभ्यास कैसे करें? तैयारी: किसी शांत स्थान पर आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और शरीर को स्थिर कर लें। त्वचा की सीमाओं को महसूस करें। अपना ध्यान अपनी त्वचा पर लाएं। अपने पूरे शरीर की बाहरी सीमा को महसूस करें, वह जगह जहां आपका शरीर समाप्त होता है और बाहरी दुनिया शुरू होती है। अपने सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक अपनी त्वचा की पूरी रूपरेखा को महसूस करें। खोल की कल्पना करें। आप कल्पना करें कि ये त्वचा एक पतली
लचीली दीवार या खोल है, जैसे किसी नारियल का खोल या मिट्टी का घड़ा। इसकी एक निश्चित आकृति और सीमा है। अंदर के खालीपन को महसूस करें। अब अपनी चेतना को इस खोल के अंदर ले जाएं और महसूस करें कि अंदर कुछ भी नहीं है। कोई अंग नहीं, कोई हड्डियां नहीं, कोई मांस नहीं, कोई रक्त नहीं, बस शुद्ध गहरा शांत खालीपन, एक पूर्ण शून्य। शून्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपना पूरा ध्यान इस आंतरिक शून्य पर टिका दें। ये एक आरामदेह शांतिपूर्ण शून्य है। ये कोई डरावना खालीपन नहीं है, बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ है। संवेदनाओं को देखें। यदि कोई विचार, भावना या शारीरिक संवेदना उठती है तो कल्पना करें कि वह उस खाली खोल की आंतरिक दीवारों पर एक प्रतिध्वनि की तरह है जो उठती है और फिर वापस उसी शून्य में विलीन हो जाती है। वह आपको प्रभावित नहीं करती, क्योंकि आप तो वह शून्य हैं। इस अवस्था में बने रहें। जितनी देर तक संभव हो इस खाली खोल की भावना में रहें। आप पाएंगे कि दुनिया का शोरगुल कम हो गया है और आप एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। 8. शरीर के विभिन्न हिस्सों में चेतना को घुमाना। मूल सूत्र का सार। हे देवी, अपनी चेतना को एक जलधारा की भांति अपने शरीर के हर अंग से प्रवाहित होने दो। उसे अपने पैरों की उंगलियों से सिर की चोटी तक और फिर सिर की चोटी से पैरों की उंगलियों तक यात्रा करने दो। जहां जहां चेतना स्पर्श करती है वहीं जीवन का अनुभव करो। ये विधि क्या है? ये एक बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली ध्यान तकनीक है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान और योग में बॉडी स्कैन या योग निद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में आप अपनी चेतना या ध्यान को व्यवस्थित रूप से अपने शरीर के एक एक हिस्से पर ले जाते हैं। आप किसी भी हिस्से पर रुकते नहीं हैं, बस अपनी जागरूकता को एक बहती हुई नदी की तरह पूरे शरीर में घुमाते हैं। इसका उद्देश्य शरीर के हर हिस्से के प्रति सचेत होना और मन को शरीर में ही केंद्रित रखना है। ये विधि क्यों काम करती है? ये विधि कई स्तरों पर काम करती है। मन को वर्तमान में लाना। हमारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में रहता है या भविष्य की चिंताओं में। शरीर हमेशा वर्तमान में होता है। जब आप अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ले जाते हैं तो आप मन को जबरदस्ती वर्तमान क्षण में खींच लाते हैं। मन के पास भटकने के लिए कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि उसे एक स्पष्ट निर्देश मिला होता है, शरीर के इस हिस्से को महसूस करो, फिर अगले को, फिर अगले को। शरीर और मन का संबंध तोड़ना। हम अनजाने में अपने मन के तनाव को शरीर में जमा करते रहते हैं। कंधों में जकड़न, गर्दन में दर्द, पेट में बेचैनी, ये सब मानसिक तनाव का शारीरिक रूप है। जब आप चेतना को किसी तनावग्रस्त हिस्से पर ले जाते हैं तो आप उस हिस्से को सचेत रूप से शिथिल करने का संकेत देते हैं। जहां चेतना जाती है वहां ऊर्जा यानी प्राण का प्रवाह होता है, जो उस हिस्से को ठीक करने और तनाव मुक्त करने में मदद करता है। तादात्म्य से मुक्ति। जब आप अपनी चेतना को शरीर में घुमाते हैं तो आप एक गहरी सच्चाई का अनुभव करते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, बल्कि वो चेतना है जो शरीर को अनुभव कर रही है। आप अपने पैर नहीं हैं, आप वो हैं जो पैर को महसूस कर रहा है। आप अपना सिर नहीं हैं, आप वो हैं जो सिर को जान रहा है। ये साक्षी भाव का उदय है जो आपको शारीरिक दर्द और बेचैनी से एक मनोवैज्ञानिक दूरी प्रदान करता है। विधि का अभ्यास कैसे करें? शवासन में लेट जाएं। इस विधि के लिए सबसे अच्छी मुद्रा शवासन है, यानी पीठ के बल लेटना। शरीर को सीधा लेकिन आरामदायक रखें। हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, पैरों में थोड़ा फासला, आंखें कोमलता से बंद। संकल्प और जागरूकता। कुछ गहरी सांसें लें और अपने पूरे शरीर को जमीन पर महसूस करें। एक संकल्प लें कि अगले 15 से 20 मिनट तक आप जागते रहेंगे और अपनी चेतना को मेरे निर्देशों के साथ घुमाएंगे। दाहिने हिस्से से शुरुआत। अपना ध्यान अपने दाहिने हाथ के अंगूठे पर ले जाएं, उसे महसूस करें। फिर पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरी हथेली, कलाई, निचली भुजा, कोहनी, ऊपरी भुजा और कंधा, पूरा दाहिना हाथ। बाएं हिस्से पर जाएं। अब अपना ध्यान बाएं हाथ के अंगूठे पर लाएं और उसी क्रम में, यानी उंगलियों, हथेली, कलाई, भुजा और कंधे पर अपनी चेतना को घुमाएं। पैरों की ओर बढ़ें। अब अपना ध्यान दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरा पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ और कूल्हा, पूरा दाहिना पैर। यही प्रक्रिया बाएं पैर के साथ दोहराएं।
धड़ और पीठ। अपनी चेतना को पीठ के निचले हिस्से, मध्य भाग और ऊपरी हिस्से पर ले जाएं। अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स को महसूस करें। अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। फिर अपने पेट, छाती और पसलियों पर ध्यान लाएं। गर्दन और चेहरा। अपनी चेतना को गर्दन, ठुड्डी, होंठ, नाक, गाल, आंखें, माथा और सिर की चोटी पर ले जाएं। पूरा शरीर एक साथ। अब अपने पूरे शरीर को एक साथ महसूस करें। सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को एक इकाई के रूप में अनुभव करें। इस समग्र आवर्तता में कुछ देर बने रहें। वापसी। धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस अपनी सांस पर लाएं। अपने शरीर का बाहरी वातावरण के प्रति बोध होने दें। हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और जब पूरी तरह से तैयार महसूस करें तो धीरे से आंखें खोल लें। 9. बिस्तर पर लेटकर शरीर को महसूस करना। मूल सूत्र का सार। जब तुम बिस्तर पर लेटे हो तो स्वयं को बिस्तर में विलीन हो जाने दो। अपने शरीर और बिस्तर के बीच के स्पर्श को महसूस करो। महसूस करो कि कहां तुम्हारा शरीर बिस्तर को छू रहा है और कहां नहीं। उस स्पर्श में, उस दबाव में, उस विश्राम में अपनी चेतना को टिकाओ। ये विधि क्या है? ये एक अत्यंत सरल और सुलभ विधि है जो सोने जाने के ठीक पहले के क्षणों का उपयोग करती है। हम रोज बिस्तर पर लेटते हैं, लेकिन हम कभी भी लेटने के इस सरल से कार्य के प्रति होशपूर्ण नहीं होते। हम या तो दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचते हैं या अगले दिन की योजना बनाते हैं। ये विधि कहती है कि इन विचारों को छोड़कर अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर केंद्रित करो, आपके शरीर और बिस्तर के बीच के स्पर्श पर। यह विधि क्यों काम करती है? स्पर्श की संवेदना एक बहुत ही प्राथमिक और वास्तविक संवेदना है। यह हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। जब आप अपने शरीर और बिस्तर के संपर्क के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप तुरंत अपने विचारों की दुनिया से बाहर निकलकर संवेदनाओं की दुनिया में आ जाते हैं। यह विधि ग्राउंडिंग का काम करती है। ये आपकी सारी मानसिक ऊर्जा को, जो सिर में घूम रही होती है, खींचकर पूरे शरीर में फैला देती है। जब आप शरीर के भार और दबाव को महसूस करते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण के प्रति सचेत होते हैं, जो आपको सुरक्षित और स्थिर महसूस कराता है। ये समर्पण का एक सूक्ष्म रूप है। आप अपने शरीर का भार पृथ्वी को सौंप रहे हैं बिस्तर के माध्यम से। ये समर्पण की भावना गहरे शारीरिक और मानसिक विश्राम को जन्म देती है। जब मन विचारों से खाली होकर संवेदनाओं पर टिक जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है और नींद आसानी से आ जाती है। ये ध्यान और नींद के बीच का एक सुंदर सेतु है। विधि का अभ्यास कैसे करें? अंतिम तैयारी। जब आप सोने के लिए पूरी तरह से तैयार हों, बत्तियां बुझा दें और अपनी पसंदीदा आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। यह विधि किसी भी स्थिति में की जा सकती है, पीठ के बल, पेट के बल या करवट लेकर। स्पर्श के बिंदुओं को खोजें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान उन सभी बिंदुओं पर लाएं जहां आपका शरीर बिस्तर, तकिए या चादर को छू रहा है। अपने सिर के पिछले हिस्से को महसूस करें जो तकिए को छू रहा है। अपने कंधों और पीठ के ऊपरी हिस्से के दबाव को महसूस करें। अपनी भुजाओं और हाथों को महसूस करें जहां वे बिस्तर को छू रहे हैं। अपने कूल्हों और नितंबों के भार को महसूस करें। यह शरीर का सबसे भारी हिस्सा है। इसके दबाव को गहराई से महसूस करें। अपनी जांघों, पिंडलियों और एड़ियों के संपर्क को महसूस करें। स्पर्श की गुणवत्ता का निरीक्षण करें। अब केवल संपर्क ही नहीं, बल्कि उस स्पर्श की गुणवत्ता का भी निरीक्षण करें। क्या बिस्तर नरम है या कठोर? क्या चादर ठंडी है या गर्म? दबाव कहां सबसे अधिक है और कहां सबसे कम? क्या आप अपने शरीर और बिस्तर के बीच की सीमा को स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहे हैं? शरीर को पिघलने दें। अब कल्पना करें कि आपका शरीर मोम की तरह है और वो धीरे धीरे पिघलकर बिस्तर में समाता जा रहा है। हर सांस छोड़ने के साथ अपने शरीर को और भी भारी और शिथिल होने दें। सारा भार बिस्तर को सौंप दें। संवेदना में बने रहें। किसी और चीज के बारे में न सोचें। जब भी मन भटके, उसे वापस शरीर और बिस्तर के स्पर्श की संवेदना पर ले आएं। इस सरल सुखद संवेदना में डूबे रहें। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप गहरी आरामदायक नींद में चले जाएंगे। 10वां सूत्र,
चलते या खड़े होते समय स्थिरता महसूस करना। मूल सूत्र का सार: जब तुम चलते हो तो अपने हर कदम पर ध्यान दो। जब तुम खड़े हो तो अपने शरीर की स्थिरता को महसूस करो। महसूस करो कि कैसे पृथ्वी तुम्हें सहारा दे रही है। उस स्थिरता में, उस संतुलन में तुम अचल चेतना को पाओगे। ये विधि क्या है? ये एक गतिशील ध्यान है जिसे आप अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों, चलने और खड़े होने के दौरान कर सकते हैं। हम दिन में हजारों कदम चलते हैं और अनगिनत बार खड़े होते हैं, लेकिन ये सब यांत्रिक, बिना किसी जागरूकता के होता है। यह विधि इन सामान्य क्रियाओं को होशपूर्ण अनुभव में बदलने का एक अवसर है। इसमें आपको अपने शरीर के संतुलन, स्थिरता और पृथ्वी के साथ उसके संबंध पर ध्यान केंद्रित करना है। यह विधि क्यों काम करती है? यह विधि आपको अपने केंद्र से जोड़ती है। शारीरिक रूप से स्थिर और संतुलित होने के लिए आपको अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के प्रति सचेत होना पड़ता है। जब आप शारीरिक रूप से केंद्रित होते हैं तो आपका मन भी स्वाभाविक रूप से शांत और केंद्रित हो जाता है। चलने में ध्यान: जब आप चलने पर ध्यान देते हैं, एक पैर का उठना, आगे बढ़ना, जमीन को छूना, शरीर का भार उस पर आना, फिर दूसरे पैर का उठना, तो आपका मन पूरी तरह से वर्तमान क्षण की शारीरिक क्रिया में व्यस्त हो जाता है। विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये वॉकिंग मेडिटेशन का एक रूप है जो मन को शांत करने और शरीर में जागरूकता लाने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। खड़े होने में ध्यान: जब आप खड़े होते हैं तो आपका शरीर लगातार गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध छोटे छोटे समायोजन कर रहा होता है ताकि आप गिरे नहीं। ये एक सतत संतुलन की क्रिया है। जब आप इस स्थिरता पर ध्यान देते हैं, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करते हैं, तो आप पृथ्वी से एक जुड़ाव महसूस करते हैं। ये आपको एक गहरी आंतरिक स्थिरता और सुरक्षा का भाव देता है। आप एक पेड़ की तरह महसूस करते हैं जिसकी जड़ें जमीन में गहरी हैं और जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। ये मनोवैज्ञानिक स्थिरता लाता है। विधि का अभ्यास कैसे करें? खड़े होने में ध्यान: अवसर का उपयोग करें। जब भी आप खड़े हों, बस का इंतजार करते हुए, लाइन में लगे हुए या बस यूं ही इस विधि का अभ्यास करें। पैरों पर ध्यान दें। अपना ध्यान अपने पैरों के तलवों पर लाएं। महसूस करें कि आपके पैर जमीन को कैसे छू रहे हैं। अपने शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित करें। जड़ों की कल्पना करें। कल्पना करें कि आपके पैरों के तलवों से जड़ें निकलकर पृथ्वी में गहरी जा रही हैं, जो आपको स्थिरता और पोषण दे रही हैं। शरीर की स्थिरता को महसूस करें। अपने शरीर को एक स्थिर स्तंभ की तरह महसूस करें। सिर, गर्दन और रीढ़ एक सीध में। आप अचल हैं, शांत हैं, केंद्रित हैं। कुछ गहरी सांसें लें और इस स्थिरता का आनंद लें। चलने में ध्यान: गति धीमे करें। शुरुआत में अपनी सामान्य गति से थोड़ा धीमे चलें। एक पैर पर ध्यान केंद्रित करें। अपना पूरा ध्यान एक पैर पर लाएं। महसूस करें कि वो कैसे जमीन से उठता है, हवा में आगे बढ़ता है और फिर एड़ी से लेके पंजों तक धीरे धीरे जमीन पर वापस आता है। भार का स्थानांतरण: महसूस करें कि कैसे आपके शरीर का भार एक पैर से दूसरे पैर पर स्थानांतरित होता है। समन्वय को देखें। अपने हाथों की गति, शरीर का संतुलन और पैरों के तालमेल को देखें। किसी चीज का विश्लेषण न करें, बस देखें। संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहें। जमीन की सतह कठोर, नरम, आपके जूते के अंदर आपके पैर की भावना और चलने से उत्पन्न होने वाली अन्य सभी संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहें। साथियों, ऐसी और भी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।